हेलो कैंसर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैंसर राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 16 से 31 मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, टर्न ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन, सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए मैं सेपरेट रीडिंग करके आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है मेरे रेगुलर व्यूवर्स जो भी हैं उनको कि मैं ये रीडिंग एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं लाखों करोड़ लोगों जो भी कर्क राशि के हैं उनको रेजोनेट हो ही, लेकिन जितना रेजोनेट हो और जितनी इन्फॉर्मेशंस मिले उसे आप सुने समझे और जितना रेजोनेट हो उतना ही आप अपने पास रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप मुझसे रीडिंग बाय करना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि मेरे व्यूवर्स जो भी कैंसर राशि वाले हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 31 मार्च क्या एनर्जीज रहेगी। सभी मेरे कैंसर राशि वाले जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में, लव लाइफ में 16 से 31 मार्च क्या एनर्जीज रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मंगल शुक्र की एनर्जी, अट्रैक्शन बहुत हाई है अपने पार्टनर की ओर। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में याद करके अपनी गलतियों पर पछतावा करने की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कैंसर राशि वालों। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पार्टनर का, काफ़ी बातचीत हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट देखकर ये पर्सन आपकी ओर स्टेबल कनेक्शन लेकर आते हुए कैंसर राशि वालों आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग, द फूल की एनर्जी, द हेरोफेंट की एनर्जी, शादी का कमिटमेंट या शादी में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर आउट होकर न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपकी लव लाइफ में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सूर्य देखो मीन राशि में है, शुक्र भी मीन राशि में है, मंगल कर्क राशि में, शनि जो है वो स्थिरता और कर्म का परिणाम देने वाला है। यानी आपने जो भी एफर्ट्स किए हैं कम्युनिकेशन, अगर लंबे समय से भी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे और आपने पेशेंस रखा है, आपने फेथ रखा है अपने पर, अपने ईश्वर पर, तो वहाँ पर शनि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आपकी लव लाइफ में लेकर आ रहा है। राहु और केतु रिश्तों में अचानक कुछ सरप्राइजेस मिलने के भी चांसेस है। देखो कर्क राशि वालों की लव लाइफ में इस समय में मुझे थोड़े से इमोशनल डिसीजंस लेते हुए आप 16 से 31 के बीच में दिखाई दे रहे हो। पुराने रिश्तों की वापसी, कोई बचपन का प्यार भी आपकी लाइफ में लौट सकता है। अचानक मिलने वाले नए प्रेम, यानी कि कोई नया पर्सन भी, कोई न्यू बिगिनिंग जो आपकी लव लाइफ में एंटर हो। किसी की अरेंज मैरिज भी तय हो सकती है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं कर्क राशि वालों के जो सिंगल्स हैं उनकी। 16 से 31 मार्च के बीच आपको अचानक किसी से अट्रैक्शन होने के चांसेस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द फूल की एनर्जी, सोशल मीडिया या दोस्तों के माध्यम से नई मुलाकात हो सकती है, या फिर आप कहीं घूमने गए हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, या किसी पर्सन से आप लंबे समय से बातचीत कर रहे हो बट अभी प्रपोजल या फिर कोई कनेक्शन बनने के चांसेस इस समय में 16 से 31 मार्च के बीच में वो पर्सन आपको प्रपोज कर दे। सिंगल्स, ये चीज़ें हो सकती है। जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है उसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होगी, सिंगल्स के लिए बताऊं तो, जिसकी शादी भी तय होगी, शायद जिसकी शादी, यानी ये देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है बट ये पर्सन जो भी आपकी लव लाइफ में या तो लव से रिलेटेड आएगा या फिर शादी से रिलेटेड जो भी आएगा, उसमें मुझे जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो इमोशनल होगा लेकिन थोड़ा सा समझदार, यानी कि इमोशंस तो होंगे बट सोच समझ कर आगे बढ़ना, थोड़ा सा रहस्यमयी स्वभाव, यानी कि मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी हो सकती है इस पर्सन की। कला संगीत या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा होगा, यानी कि कोई आर्टिस्टिक पर्सन आपकी लव लाइफ में आ सकता है, या म्यूज़िक लवर हो, या म्यूज़िक टीचर हो, या फिर म्यूज़िक पढ़ाने वाला हो, या
खुद म्यूजिशियन हो, कोई क्रिएटिव फील्ड से आपको भावनात्मक सुरक्षा देने वाला होगा, यानी पास्ट के वुंड से आपको बाहर निकालने वाला होगा। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की जो राशियाँ मिल रही है वो है पाइसिस मीन, वृश्चिक स्कॉर्पियो, वृषभ टॉरस, कन्या यानी कि वर्गो। अगर इन राशियों का कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो ये रिश्ता आगे बढ़ने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि द हेरोफेंट विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है। जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बताऊं तो ये रिलेशनशिप अगले स्तर पे ले जाने का आपको मौका मिल सकता है। 16 से 31 के बीच में पार्टनर से कुछ इमोशनल बातचीत बढ़ेगी आगे। भविष्य को लेकर आप कुछ प्लानिंग डिसीजन लोगे। शादी या साथ रहने की योजना आप डिसाइड करोगे, बना सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों पर भावुक होकर आपको है ना इमोशनल जो इंटरेक्शन है उसमें अग्रेसिवली कुछ बात नहीं करनी है, वरना अनावश्यक विवाद हो सकता है। अगर आपका पार्टनर मीन, वृश्चिक या मकर राशि का है तो रिश्तों में स्थिरता बढ़ेगी। अगर पाइसिस, स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न रिश्ते कोई आपका पार्टनर से आप जिसका रिश्ता है आपसे, वो आपको स्टेबल कमिटमेंट देगा 16 से 31 मार्च के बीच में, या बातचीत शुरू होगी। विवाहित जो भी यानी कि मैरिड लोग जो है उनके लिए मैं बताऊं तो आपके जीवन साथी से आपका इमोशनल कनेक्शन बढ़ेगा। कुछ परिवार को आगे बढ़ाने की योजनाएं, यानी कि बच्चा प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग कुछ हो सकता है, या फिर घर शिफ्ट करना या घर लेना, या कुछ फैमिली के साथ में बाहर घूमने जाने का भी प्लानिंग बन सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए राहु केतु की वजह से थोड़ी गलतफहमियां भी हो सकती है, शायद थर्ड पार्टी को लेकर। इस समय सबसे अच्छा उपाय है खुलकर बातचीत करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। वैसे मैरिड लोगों के लिए काफ़ी स्टेबल लाइफ मुझे रहती हुई दिखाई दे रही है। जो ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए बताऊं तो पुराने रिश्ते की याद या वापसी का संकेत यहाँ पर मिल रहा है, यानी नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जीज है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपको या आपके पार्टनर को अपनी गलतियों पे पछतावा हो सकता है, पास्ट का पर्सन याद आ सकता है, या वापस भी आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। कुछ अचानक कम्युनिकेशन मैसेज आने के, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ आपको कनेक्ट किया जाए, आपकी स्टोरी को लाइक किया जाए, या आपके एफबी पेज पर आपने अगर कुछ पोस्ट किया है तो उसके द्वारा आपको कुछ कनेक्ट किया जाए, या कोई कॉमन फ्रेंड से मिलवाने की कोशिश करें। आपके जो कॉमन फ्रेंड्स होंगे बचपन के या अभी जो भी है, उनसे कुछ बातचीत होकर बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर समझना ज़रूरी है कि ये वापसी भी तभी स्टेबल रहेगी जब आप अपनी गलतियों को स्वीकारोगे कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, तो आप बैठकर कम्युनिकेशन करोगे। मुझे यहाँ पर जो राशियाँ 3 हैं वो मैं बताती हूँ। वृश्चिक, मीन या कर्क राशि का है तो आपका पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप गए हो तो दोबारा मिलने के योग बहुत मजबूत है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, मीन, पाइसिस और कर्क, कैंसर राशि का अगर आपका पार्टनर है और आप नो कांटेक्ट में हो तो 16 से 31 के बीच में आपको ज़रूर आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। जो लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वहाँ पर ये रिश्ता आपको लग सकता है कि ये रिश्ता सच्चा है, लेकिन परिस्थितियाँ साथ नहीं दे रही है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ में आपका रिश्ता सच्चा हो सकता है, बट आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उस रिश्ते से आपको या तो मूव ऑन करना पड़े या कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आने वाले रिश्तों में आप दिनों में लेना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उनकी जो पर्सनालिटी है वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनकी आंखें बड़ी और गहरी होगी, शांत लेकिन गहरा स्वभाव होगा, पानी या कला से जुड़ा काम होगा, यानी कुछ कला वगैरह में, या क्या बोलते हैं, मैंने बोला वैसे ही कि डांस, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ फील्ड में होंगे। आध्यात्मिक सोच या फिर नेवी वगैरह में भी हो सकते हैं। यह व्यक्ति आपको समझने वाला और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला हो सकता है। देखो, ब्रह्मांड का संकेत है आपके लिए 16 से 31 मार्च के बीच ब्रह्मांड कर्क राशि वालों आपके लिए ये संदेश ला रहा है कि अपने दिल की आवाज़ सुनिए, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। कुछ लोगों के जीवन में नया प्यार आएगा, कुछ के रिश्ते मजबूत होंगे और कुछ लोग पुराने रिश्तों से पूरी तरह आगे बढ़ेंगे। देखो, आपके लिए मैं छोटा सा उपाय बता देती हूँ कि लव लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपको शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई का दान करें, चंद्रमा को जल अर्पित करें
और दिल के किसी के लिए, दिल में किसी के भी के लिए अगर जो नो कांटेक्ट में गया है, कार्मिक रिलेशनशिप था, तो उसके लिए भी बुरा भाव ना रखें। तो ये थी कैंसर राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और पसंद आए तो हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।